डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी से एक नई वीडियो के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है मेन इनफर्टिलिटी। व्यूवर्स, मेन इनफर्टिलिटी आलमोस्ट 30% तक इस टाइम केसेस हमारे सामने आते हैं। ये काफ़ी ये रेशो जो है ना अब बढ़ गई है। मेन इनफर्टिलिटी क्या है? जब एक मर्द शादी के 3 साल तक एक सेहतमंद खातून के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम रखने के बाद भी बच्चों की पैदाइश ना हो तो हम इस तरह के केसेस को मेन इनफर्टिलिटी कहेंगे। मेन इनफर्टिलिटी के रूट काजेज़ क्या हैं? कि रूट काजेज़ में स्पर्म्स की वीकनेस, स्पर्म्स की क्वालिटी का ना होना, यानी बहुत पतला हो जाए, या स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो जाए, यानी जो एक रेशो है वो रेशो अपने मुकर्रर लिमिट से कम हो जाए, या फिर टेंशन डिप्रेशन हो जाए। टेंशन डिप्रेशन जिस तरह हर बीमारी के लिए एक पिवटल रोल प्ले करता है, सेम केस गोज़ टू सेक्सुअल वीकनेस में भी आता है और इनफर्टिलिटी में भी इसका होता है। ये स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद व्यूअर्स, डायबिटीज़ हैं। डायबिटीज़ न सिर्फ जनरल सेक्सुअल वीकनेस का बायस बनती है बल्कि ये स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी मुतासर करती है। उसके अलावा अगर पेल्विक एरिया में कहीं सर्जरी हुई है तो वो भी इनफर्टिलिटी का बायस बनता है, या फिर जो जेनेटिक प्रोडक्शन की जो ट्यूब्स हैं उनकी बंदिश हो कि स्पर्म्स जो है ना वो अपने रिक्वायर्ड जगह तक ना पहुँचें, तो भी इनफर्टिलिटी के केसेस बनते हैं। और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, अगर कोई ग्लैंड वो अपना फंक्शन सही तरह ना करता हो तो वो भी इनफर्टिलिटी की वजह बन जाता है। उसके अलावा अगर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ से स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, तो वो भी अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी का बायस बनता है। और उसके अलावा कई कुछ जो कि केसेस में वो जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं। इन्हें आप देखेंगे कि पूरे ख़ानदान में या चंद भाई हैं, 3-4 भाई हैं, तीनों की जो है ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वो जेनेटिक इश्यूज़ भी इसमें आते हैं। व्यूअर्स, मेन इनफर्टिलिटी के लिए जो टेस्ट की जाते हैं उसमें सेमेन टेस्ट होता है। इसमें स्पर्म की क्वालिटी चेक की जाती है। 1 cc में अबाउट 20 मिलियन होते हैं। अगर ये क्वांटिटी या इनकी क्वालिटी कमज़ोर हो तो अकॉर्डिंगली उसके लिए इलाज किया जाता है, या और इसी को फिर मेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर इसमें क्वांटिटी कम हो या उसकी लाइफ कम हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये इनफर्टिलिटी केस है। वो मेन इनफर्टिलिटी के लिए जो बेहतरीन इलाज है वंस अगेन वो कपिंग थेरेपी है। कपिंग थेरेपी में जितने भी हमने रूट काजेज़ का ज़िक्र किया है, यानी स्पर्म्स की वीकनेस, स्पर्म की क्वांटिटी का कम होना और इसकी क्वालिटी का ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ना एड्रेस होती हैं कपिंग थेरेपी में। और प्री एजैकुलेशन वो उसका भी हिजामा में बेहतरीन इलाज है। तो उसके अलावा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी हिजामा से ठीक हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके जो रूट काजेज़ हैं वो हिजामा से बहुत ही बेहतर अंदाज में आप इनको एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप हिजामा करवाएंगे तो इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी के केसेस जो है ना आपके बहुत जल्दी जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएगा बंदा। उसके अलावा अगर किसी वजह से आप कपिंग थेरेपी नहीं कर सकते तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो होम्यो में इसकी जो मेडिसिन है वो टमियाना है, एग्निस कास्टिस है, एक्सरे हैं, और जो उसके अलावा मेडिसिन और भी हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है ना वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।